गैस के जायद बिलों का मामला, वज़ीर आज़म ने एक्शन ले लिया। घरेलू सार्फिन के लिए निर्ख 10% बढ़ाए। लोगों को बिल इतने ज्यादा क्यों आए? वज़ीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर को फौरी तौर पर मामले की इंक्वायरी की हिदायत। वज़ीर आज़म का कहना है अवाम पर गैस की कीमतों में इजाफे का बोझ डालना नामुनासिब है। साहिवाल की जो ट्रेजेडी है उसमें जो ख़ानदान है उसके साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुकम्मल यकजहती का ऐलान किया है और इंशाअल्लाह ताला इंसाफ जो है उनको पहुँचाने के लिए जो भी इक़दाम हैं उनके प्राइम मिनिस्टर ने उस्मान बुज़दार साहब को, चीफ मिनिस्टर साहब को हदायत की है। सानेहा साहिवाल के मुतासरीन को इंसाफ जरूर मिलेगा। वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी करा दी। जुडिशल कमीशन बनाने का इंदिया भी दे दिया। वज़ीर आला पंजाब को कल मुतासरा फैमिली से मिलने की हिदायत। फवाद चौधरी का कहना है वज़ीर आज़म ने मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की हिदायत भी की। पंजाब पुलिस में इस्लाहात और गवर्नेंस के लिए बड़ी तब्दीलियां ला रही हैं। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का तो आखिरी जो जिंदगी का सस्पेंस है वो यही है कि आखिरी जिंदगी उन्होंने जेल में गुजारनी है या लंदन में गुजारनी है। ये बात आम आदमी जरूर सोचता है कि जब कोई बड़ा आदमी कोई जेल में जाता है तो वो फौरन बीमार भी हो जाता है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी बाकी उम्र जेल में रहेंगे या लंदन में? फवाद चौधरी कहते हैं कोई बड़ा आदमी जेल जाए तो बीमार पड़ जाता है। जरदारी के कारनामे इतने बड़े हैं कि कोई मदद नहीं कर सकता। फिरदौस नकवी बोले मियां साहब एक हफ्ते के बाद मजीद बीमार होंगे, फिर बाहर जाने की दरखास्त करेंगे। पापा की बाजी ने सिंध के अस्पतालों का बैंड बजा दिया। ब्रेक्सिट का वक्त करीब, असरात भी सामने आने लगे। गैर यकीनी सूरत हाल से बरतानिया में अद्वियात के बहरान का खदशा। बरतानवी शहरियों ने सूरत हाल को जिंदगी और मौत का मसला करार दे दिया। जर्मन माहिर कहते हैं नो डील से यूरोपीय बाशिंदे भी मुतासिर होंगे। बरतानिया का यूरोपीय यूनियन से इनखला, मुमकिन हंगामा आराई के पेश नजर शाही खानदान की महफूज मकाम पर मुंतकली का मंसूबा। प्लान सर्द जंग के इमरजेंसी प्लान के तर्ज पर मंसूबा बनाया गया। बरतानवी हुकाम। लूटिन में यौमी यकजहती कश्मीर के हवाले से तकरीब का इनकाद। सियासी और समाजी रहनुमाओं की भरपूर शिरकत। बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने कहा कश्मीरी 70 साल से जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं। 5 फरवरी को लंदन मुजाहिरों में भारतीय बर्बरियत बेनकाब करेंगे। भारतीय मजालिम के खिलाफ बरतानिया में बाहमी ताउन की मिसाल कायम। रुकन पार्लियामेंट जेस फिलिप और तहरीक कश्मीर बरतानिया का कुल मुश्तरका कॉन्फ्रेंस का ऐलान। लेबर पार्टी के तमाम अरकान को भी ईमेल्स कर दी गई। कश्मीरियों पर जारी बर्बरियत खत्म होनी चाहिए, रहनुमाओं की गुफ्तगू। ब्रिस्टल की जामे मस्जिद ईस्टन में रूह परवर इज्तिमा का एहतमाम। कलाम पाक और दरूद सलाम पर शुरका झूम उठे। कारी सैयद सदाकत अली शाह की खुसूसी शिरकत। कहा कुरान अमन, मोहब्बत और अखुवत का दर्स देता है। मामूलात जिंदगी मफलूज। सड़कों पर ट्रैफिक जैम जबकि फजाई सर्विस भी मुतासिर। स्कॉटलैंड में दर्जा हरारत -12 तक गिर गया। कराची में 26 साल बाद मैराथन हुई। मुख्तलिफ कैटेगरीज में हजारों एथलीट्स की शिरकत। 10 किलोमीटर की बड़ी रेस में हारून गिल फातेह।
लड़कियों में हिरा देवान ने सबको पीछे छोड़ा। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने इनामात तकसीम किए। बोले अमन खराब करने वालों को शिकस्त हुई। शहर की रोशनियां बहाल हो रही हैं। और कराची में लफ्जों के मोती बखेरता उर्दू अदब फेस्टिवल इख्तिताम का पहुंच गया। गवर्नर हाउस में होने वाले फेस्टिवल में इल्म दो शख्सियात ने शिरकत की। नायाब किताबों के स्टॉल्स भी लगाए गए। लुटिन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरतानिया साउथ जोन की जानिब से यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से तकरीब मुनक्किद की गई, जिसके मेहमान खुसूसी PTI आज़ाद कश्मीर के मरकजी रहनुमा बैरिस्टर सुल्तान महमूद थे। तफसीलात नुमाइंदा 92 न्यूज़ सफ्तर बुखारी की रिपोर्ट में। लुटन में यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कसीर तादाद में कश्मीरी कम्युनिटी ने शिरकत की। इस मौका पर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने 5 फरवरी को लंदन में होने वाले मुजाहरों पर भी गुफ्तगू की। इनका कहना था कि कश्मीरी 70 साल से जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, जिस पर अक़वाम आलम की खामोशी लम्हा फिक्रिया है। 5 फरवरी को ठीक 12 बजे डाउनिंग स्ट्रीट पर पहुँचे और मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ यकजहती का इजहार करें। इंडियन जो एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं मकबूजा कश्मीर में उसको कंडेम करें और इंटरनेशनल कम्युनिटी की तवज्जो कश्मीर पर मरकूज़ करें। और वो उसी सूरत में होगा जब बरतानिया में तमाम पाकिस्तानी और कश्मीरी अपने सियासी, अपने जमाती और इनफरादी इख्तलाफात ख़त्म करके वो वहाँ पर पहुँचें और यकजान होके मकबूजा कश्मीर से कहें, वहाँ के अवाम को बताएं कि चाहे हमारे जितने भी इख्तलाफात हों, लेकिन जब कश्मीर की आज़ादी की बात आती है तो हम सब एक होके उनका साथ देते हैं। मारूफ चौधरी ने बरतानिया में आबाद पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी से 5 फरवरी को होने वाले एहतजाज में शिरकत की अपील की है। हम सब का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम जितना भी हो सके इस मार्च में शिरकत करें और अपना कीमती वक्त जो है वो निकालें। कश्मीर कोस के लिए 2-4 घंटे निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। शुरा का मजीद कहना था कि वो 5 फरवरी को लंदन मुजाहरे में भरपूर शिरकत करके कौमी बेदारी का सबूत देंगे। कैमरा टीम के साथ सफदर बुखारी, 92 न्यूज़, लुटन। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर सरदार अतीक अहमद खान इन दिनों बरतानिया में हैं, जहां वो यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से तकरीबात में शिरकत करेंगे। वो इस वक्त बर्मिंघम में हमारे नुमाइंदे आबिद काज़मी के साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानते हैं। जी आबिद, बताइएगा क्या गुफ्तगू हुई अतीक अहमद खान से? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर सरदार अतीक अहमद खान साहब हमारे साथ बर्मिंघम में मौजूद हैं। अब बहुत शुक्रिया 92 को टाइम देने का। आप ये बताएं कि आप यहाँ बरतानिया में आए में यौम यकजहती कश्मीर मनाने के लिए, और इसमें क्या मैसेज डिलीवर करेंगे? ये बहुत शुक्रिया काजिम साहब। ये जो 5 फरवरी है यकजहती कश्मीर के तौर पर मनाया जाता है, ये बात समझने की है कि ये कोई रूटीन का जलसा नहीं है, कोई अवामी एहतजाज नहीं है, अवामी हल्ला गुल्ला नहीं है, बल्कि ये तहरीक आज़ादी कश्मीर को पाकिस्तान की अवामी सतह पर तक़वीत देने का बहुत बड़ा ज़रिया है। ये आलमी राय आमों को मुनज़्ज़म करने का और बेदार करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। ये अपना एक मैसेज अवामी सतह पर पहुँचाने का एक ज़रिया है कि अगर कोई हुकूमत गलती करे, कोई सियासतदान गलती करे, कोई जमात कमी कोताही करे तो वो कर सकती है, लेकिन सारी दुनिया को मैसेज आता है 5 फरवरी के ज़रिए कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो तहरीक आज़ादी कश्मीर के साथ और जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ खड़े हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के साथ खड़े हैं, बर-ए-सग़ीर पाक व हिंद की तक़सीम के उसूलों के साथ खड़े हैं, और वो उस वक्त तक इस यकजहती को कायम रखेंगे जब तक जम्मू और कश्मीर के लोगों पर हिंदुस्तान की तरफ से मज़ालिम ख़त्म नहीं हो जाते। क्या समझते हैं कि मौजूदा जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसीज़ बेहतर हैं कश्मीर के हवाले से? देखिए, वज़ीर हुकूमत पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब का यहाँ आना, वो एक तजुर्बाकार शख्स हैं और माजी में भी वज़ारत ख़ारिजा का उन्हें बहुत तजुर्बा है, ख़ानदानी तौर पर भी तहरीक पाकिस्तान का ख़ानदान है ये। तो इन लोगों की बैरूनी दुनिया में मौजूदगी और हुकूमत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी के तौर पर फ़रीक की हैसियत से पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना और यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर ब्रिटिश एमपीज़ को, अमेरिकन सेनेटर्स और कांग्रेसमैन को इस पर ब्रीफ करना और गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफ करना, दीगर ममालिक में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को पहुँचाना,
इससे बहुत मदद मिलती है तहरीक आज़ादी कश्मीर को। अगर ये मालूम हो जाए दुनिया के लोगों को कि हुकूमत पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है और ये वाज़ेह मौक़िफ़ है और इसमें वज़न भी है, जान भी है, दलील भी है और ये आलमी राय आमा के साथ मुताबिकत भी रखता है कि ये सारा रोल अदा करने के बाद ही हिंदुस्तान को मुज़ाकरात की मेज़ पर, पाकिस्तान हिंदुस्तान को मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर मसला कश्मीर के हल के लिए आमादा करने में आसानी पैदा हो सकती है। और इसी किरदार से सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर ममालिक और आलमी बरादरी को दोबारा आमादा किया जा सकता है उन अपने वादों पर अमल दरामद करने के लिए। एक याद दहानी के तौर पर भी ये अमल जो है उसके लिए मौसर साबित हो सकता है। तो ये बहुत अहम काम है और मौजूदा हुकूमत का बड़ा कारनामा है कि अगर वो इस अमल को जारी रखें, इसे और मौसर बनाएं और उन तमाम कुव्वतों के साथ कोऑर्डिनेट करें जो माजी में तहरीक आज़ादी कश्मीर पर काम करती रही हैं और उसी के मुताबिक अपने हाई कमीशन को और सफारत खानों को मोबिलाइज करें, तो इससे तहरीक आज़ादी को भी फ़ायदा पहुँचेगा और पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात जो बड़ी अहमियत का हामिल हैं साउथ एशिया में, उनको भी बेहतर उनके दरमियान बेहतरी लाने में और अफगानिस्तान में अमन कायम करने में और इस सारे खित्ते को किसी हादसे से बचाने में बड़ा मददगार साबित होगा, हेल्पफुल साबित होगा ये अमल। सरदार साहब बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल इनका कहना था कि वज़ीर ख़ारजा का इसमें शामिल होना एक खुशाइंद बात है और इससे एक अच्छा मैसेज जाएगा और खित्ते में अमन कायम करने के लिए अहम साबित होगा। भारतीय मज़ालिम के खिलाफ बरतानिया में बाहमी ताउन की अजीम मिसाल रुकने पार्लियामेंट जेस फिलिप और तहरीक कश्मीर बरतानिया ने कुल मुश्तरका कश्मीर कॉन्फ्रेंस का ऐलान कर दिया। तफसील बता रहे हैं बर्मिंघम से आबिद काज़मी इस रिपोर्ट में। 4 फरवरी को बर्मिंघम में कश्मीर यकजहती कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि बरतानवी रुकन पार्लियामेंट जेस फिलिप्स के ताउन से मुश्तरका कश्मीर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। इस हवाले से अपना वीडियो पैगाम जारी करते हुए रुकन पार्लियामेंट जेस फिलिप्स का कहना था कि मुश्तरका कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से मुतल्लिक लेबर पार्टी के तमाम अरकान को ईमेल्स कर दी गई हैं। About the self-determination of Kashmiri people themselves. We are postponing that conference and joining together with other events for the beginning of February, sort of liberation of Kashmir in the UK Parliament, and we will be joining in Parliament next week with the foreign ministers from Pakistan and using our conference where lots of MPs have shown deep interest in this subject and were coming along to attend our event. We'll be joining up in a broader meeting. इस मौके पर तहरीक कश्मीर बरतानिया के सदर राजा फ़हीम कयानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारतीय मज़ालिम के खिलाफ इज्तिमाई कॉन्फ्रेंस करेंगे। भारत ने इन कॉन्फ्रेंस पर पाबंदी लगाने के लिए बरतानिया से रब्ता किया था और बरतानिया की हुकूमत ने बड़ा पॉजिटिव जवाब भारत को दिया है। वो किसी तरह भी कश्मीरियों की जो जायज़ और पैदाशी जदोजहद हक़ की उदरादियत के लिए उसको हम बरतानिया की सरजमीन पर दबा नहीं सकते। तो हम तमाम मेंबर्स पार्लियामेंट से हम अपील करते हैं कि आप उस कॉन्फ्रेंस जो मुश्तरका हो रही है उसमें शिरकत करें। कल होने वाली कॉन्फ्रेंस में कश्मीरियों के साथ पाकिस्तानी और मुकामी कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक होगी। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए नेचुरल न्यूज़ यूके। दाखिला साजिद जावेद के बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू कहते हैं इस मुल्क की आखिरी जरूरत नए इंतखाबात हैं। मौजूदा टेक्नोलॉजी को बरोए कार लाकर आयरलैंड से सरहदी मामला तय किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट को अवामी राय के मुताबिक ब्रेक्जिट पर हर सूरत अमल कराना होगा। उनका मजीद क्या कहना था, देखिए। I think the last thing this country needs is a general election. I think the people will never forgive us for it. I think what they want is this parliament to deliver Brexit in an orderly way. That's what they're looking for. In principle, I'm totally against the customs union because it would not, in my view, deliver on Brexit because we need to be able to have our own independent trade policy. That's number one. Practically, I actually don't think it would get a majority because whilst you might gain some Labour votes, and remember Labour themselves are split, the other half of Labour say they want a second referendum, which I'm also completely against, but you would also lose votes on the Conservative side. I don't actually think you would get a majority, so I just think it's a complete non-starter. And if Jeremy Corbyn is serious, he should start having serious talks with the Prime Minister in the national interest. Michel Barnier himself said, if there is a no-deal situation, that the EU will help create alternative arrangements for the border. And if they can do it in a no-deal scenario, then why can't they do it in a deal scenario? So there's your answer, and that's why I think the most likely outcome is still a deal. ब्रेक्जिट का वक्त जूं-जूं करीब आ रहा है, इसके असरात भी सामने आने लगे। ब्रेक्जिट पर गैर यकीनी सूरत हाल से बरतानिया में और सप्लाई बुरी तरह मुतासिर होने का खदशा है। बरतानवी शहरी इसे जिंदगी और मौत का मसला करार दे रहे हैं। दूसरी जानिब जर्मन माहिर सियासियात कहते हैं कि नो डील से यूरोपीय बाशिंदे भी मुतासिर होंगे। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट।
बरतानिया और यूरोप की तलाक की गैर यकीनी सूरत हाल बरतानिया में अद्वियात की सप्लाई पर तशवीशनाक असरात मुरतब कर सकती है। इस सूरत हाल से परेशान बरतानवी शहरियों ने घरों में अद्वियात का जखीरा करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों के लिए सिर्फ खुराक ही नहीं, अद्वियात भी रोजमर्रा की जरूरियात में शामिल हैं। नाम जाहिर न करने की शर्त पर लंदन में मुकीम एक बच्ची की वालदा ने बताया कि वो दीगर अशिया का जखीरा तो कर रही हैं, मगर उनकी बेटी की रोजाना की अद्वियात इकट्ठी नहीं खरीदी जा सकती, जो उनके लिए जिंदगी और मौत का मसला बना हुआ है। उनके अलावा भी कई खानदान इस परेशान सूरत हाल का सामना कर रहे हैं, क्योंकि मुतअद्दिद अद्वियात बरतानिया में तैयार ही नहीं की जाती बल्कि यूरोप से मंगवाई जाती हैं। दूसरी जानिब जर्मनी की हेडलबर्ग यूनिवर्सिटी के सियासियात के प्रोफेसर का कहना है कि नो डील ब्रेक्जिट से सिर्फ बरतानवी शहरी ही नहीं मुतासिर होंगे, बल्कि यूरोपीय बाशिंदों पर भी इसके मुआशी और सियासी असरात मुरतब होंगे। For some areas in Europe, for example, those harbor cities at the Channel, it will be palpable, very much so, in Belgium or in the Netherlands, because a lot of traffic goes through that. So it really depends on where you are in Europe. What is on many people's mind is, what if this situation with the Brexit comes together, for example, with the European parliamentary elections in May? It could change the dynamics of the election campaign. We were at Heidelberg University, that the students who considered to go to Britain to advance studies for master or PhD degree now wonder, what may happen to my education? Will it be recognized on the continent? उन्होंने कहा, यह दूसरे 27 यूरोपीय ममालिक के लिए लाजिम है कि वह मुत्तहिद रहें, ताल्लुकात दोस्ताना रखें और सारे मामलात एक दूसरे के सामने वाज़ेह कर दें। ब्रेक्जिट के असरात सिर्फ शहरियों पर ही नहीं बल्कि शाही खानदान को भी मुतासिर करने लगे। इनखला के मौके पर मुमकिन हंगामा आराई के पेश नज़र मलका एलिज़ाबेथ समेत शाही खानदान के महफूज मकाम पर मुंतकली का मंसूबा तैयार कर लिया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बरतानिया का यूरोपीय यूनियन से इनखला, मुमकिना हंगामा आराई के पेश नज़र मलिका बरतानिया समेत शाही खानदान के महफूज मकाम पर मुंतकली का मंसूबा तैयार कर लिया गया। बरतानवी हुकाम के मुताबिक शाही खानदान की हिफाजत के लिए सर्द जंग के एमरजेंसी प्लान की तर्ज पर मंसूबा बनाया गया है। हुकाम का मजीद कहना है कि ये एमरजेंसी मंसूबा सर्द जंग के बाद से ही मौजूद था, ताहम इसे नो डील ब्रेक्सिट की सूरत में होने वाली मुमकिना हंगामा आराई के सबब दोहराया गया है। इससे कबल सर्द जंग के दौरान भी शाही खानदान के अफराद को तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तलिफ मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है और अब 29 मार्च को नो डील ब्रेक्सिट की सूरत में ये मंसूबा दोबारा अमल में लाया जा सकता है। बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में शदीद सर्दी की लहर जारी है। कई इलाकों में मामूलाती जिंदगी मफलूज होकर रह गए। स्कॉटलैंड में दर्जा हरारत -12 डिग्री होगा। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। बरतानिया में सर्दी की शदीद लहर से मामूलात ज़िंदगी मफलूज होकर रह गए। स्कॉटलैंड के इलाका ब्रेमर में दर्जा हरारत -12 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि चिलिंगम मॉल में -11.7 तक गिर गया। वेल्स के इलाके डाइफीड में दर्जा हरारत -6.5, जबकि शुमाली आयरलैंड में -2.6 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। शदीद बर्फबारी के बाद सड़कों और बाजारों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ रखी है। बर्फबारी के बाद सड़कों पर फिसलन होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हुई और अहम शाहराहों पर गाड़ियां आपस में भी टकरा गईं। कई शहरों में ट्रेन सर्विस और फ्लाइट ऑपरेशन भी ताअत्तुल का शिकार हुए। साहने साहिवाल के मुतासरीन को इंसाफ जरूर मिलेगा। वजीर आज़म ने यकीन दहानी करा दी है, जुडिशल कमीशन बनाने का इंदिया भी दिया है। वजीर आला पंजाब को कल मुतासरा फैमिली से मिलने की हिदायत की गई। पंजाब पुलिस में इस्लाहात और गवर्नेंस के लिए बड़ी तब्दीलियां लाई जा रही है। आज बहुत से अहम इजलास हुए जिसमें वजीर आज़म ने यकीन दहानी कराई कि साहने साहिवाल का इंसाफ जरूर मिलेगा।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लाहौर में मसरूफ दिन गुजारा। गवर्नर चौधरी सरवर और वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार ने अलग अलग मुलाकातें की, जिसमें सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। उस्मान बुज़दार ने सानेहा साहिबाल पर पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने सानेहा साहिबाल पर जुडिशल कमीशन बनाने का इंदिया दिया और वज़ीर-ए-आला पंजाब को मुतासरा फैमिली से मुलाकात की हिदायत की। उस्मान बुज़दार ने पुलिस इस्लाहात से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने भी मुलाकात की, जिसमें मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की गई। कप्तान ने पंजाब में साफ पानी की फराहमी के लिए वाटर अथॉरिटी के क़याम की उसूली मंजूरी भी दी। उनका कहना था कि पंजाब के अवाम को साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत ऐवान वज़ीर-ए-आला में मीडिया स्ट्रेटेजी कमेटी का इजलास भी हुआ, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने मीडिया से रवाबित मजबूत करने की हिदायत की और कहा कि मीडिया में मौसर अंदाज से हुकूमती मौक़िफ़ को पेश करने के लिए इक़दामात उठाए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का आगाज़ कल होगा। वज़ीर-ए-आज़म कल दोपहर 3 बजे प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। महकमा सेहत के मुताबिक एंजियोप्लास्टी, ब्रेन सर्जरी समेत कैंसर और दीगर अमराज का मुफ्त इलाज होगा। पहले मरहले में इस्लामाबाद में हेल्थ कार्ड तकसीम होंगे। आइंदा माह कबायली इलाकों में और फिर मुल्क भर में हेल्थ कार्ड तकसीम होंगे। कार्ड से मुल्क भर के 1.5 करोड़ गरीब खानदान मुस्तफिद हो सकेंगे। कार्ड होल्डर्स को 7,20,000 तक इलाज की सहूलत दस्तयाब होगी। 150 से ज़ायद सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज की सहूलत मुयस्सर होगी। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की आखिरी जिंदगी जेल या लंदन में गुजरेगी। आम आदमी ये जरूर सोचता है कि जब कोई बड़ा आदमी जेल जाता है तो वो बीमार हो जाता है। अमीरों और गरीबों के साथ यकसा सलूक होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। पुलिस एहलकार की जानिब से नवाज शरीफ को सैल्यूट मारने के सवाल पर कहा, हम इतने छोटे दिल के लोग नहीं कि पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई करें। मजीद क्या कहा आप भी देखिए। PMLQ के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारे वो पार्टनर हैं। हम लोग एक पार्टी नहीं है। PMLQ वो अलहदा पार्टी है, हम अलहदा पार्टी हैं। बाकी इत्तेहादी BAP है या MKM है, वो अलहदा पार्टियाँ हैं। उन पार्टीज़ के दरमियान कभी कभी जो इख्तलाफात हैं वो ऐन हो सकते हैं, लेकिन ये इख्तलाफात की नोयत कोई भी सीरियस नहीं है। कोई ऐसे हम छोटे दिल के लोग नहीं हैं। अगर किसी ने जो किया है नवाज शरीफ साहब की जो इस वक्त जो अगर उनको जो सेहत का मामला है तो वो भी इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स ने ही तय करना है कि क्या है। ये बात आम आदमी ज़रूर सोचता है कि जब कोई बड़ा आदमी कोई जेल में जाता है तो वो फ़ौरन बीमार भी हो जाता है, वो फ़ौरन अस्पताल। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का तो आखिरी जो ज़िंदगी का सस्पेंस है वो यही है कि आखिरी ज़िंदगी उन्होंने जेल में गुजारनी है, लंदन में गुजारनी है। नैब के इदारे हैं, प्रोसिक्यूशन के इदारे हैं, वो ये देखेंगे कि वही सलूक होना चाहिए बाकियों अमीरों के साथ भी जो गरीबों के साथ। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम्स की बड़ी कार्रवाई। मनी लॉन्ड्रिंग की कोशिश को नाकाम बनाया। बरतानवी नैयाद पाकिस्तानी खातून से 43 लाख वालिद की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली। तफसीलात देखिए इस्लामाबाद से साजिद शेख की रिपोर्ट में। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम्स हुकाम ने बड़ी कार्रवाई के दौरान बैरून मुल्क करेंसी स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। कस्टम्स हुकाम के मुताबिक बरतानवी नजाद पाकिस्तानी खातून से 43 लाख रुपए की करेंसी बरामद की गई। खातून जुबैदा बेगम के बैग से 21,435 पाउंड, 2,717 सऊदी रियाल और 61,520 रुपए पाकिस्तानी करेंसी बरामद हुई। बरतानवी निजात पाकिस्तानी खातून PIA की परवाज PK 701 से बरतानिया जाना चाहती थी। कस्टम्स अमले ने करेंसी तहवील में लेकर खातून से तफ्तीश शुरू कर दी है। साजिद शेख, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। जौब पाकिस्तान की रंगारंग और शानदार तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई। हवाबाजी, नेज़ाबाजी, स्काई डाइविंग और ऊंट रेस के दिलचस्प मुकाबले मुनक्किद हुए। तीर अंदाजी हो या नेजाबाजी,
वेरी गुड 4 पॉइंट। पाकिस्तानी सपूत हर मैदान में पेश दिखाई देते हैं। वेरी गुड। कराची में यौम पाकिस्तान की रंगारंग तकरीबात के आखिरी रोज रावलपिंडी और अल हनीफ क्लब के नेजाबाजों ने मेला लूट लिया। समंदरी सरहदों के महाफिज पाक बहरिया के SSG कमांडोज तवज्जो का मरकज स्काई डाइविंग का शानदार मुजाहरा किया। हॉर्स और कैमल डांस, राइडिंग और मुनफरिद दौड़ के मुकाबलों ने तकरीब की रौनक में इजाफा किया। बहुत अच्छा लगा है, हम लोग सब एंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रेडिशन है पाकिस्तान की, इनको जो है सामने आना चाहिए और इस तरह के लोगों को एनकरेजमेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि यही हमारी बेस है और यही हमारी ट्रेडिशन है। मेहमान खुसूसी वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और कमांडर मलिर गैरिजन मेजर जनरल जाहिद महमूद ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। पाकिस्तान मेरी पहचान मेरी मान, हर पाकिस्तानी को पाकिस्तानी होने पर फख्र है और क्यों ना हो। वतन से मोहब्बत रखने वालों की बेहतरीन परफॉर्मेंस इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी हर शोबे में महारत हासिल रखते हैं। कैमरामैन फहीम बलोच के साथ अरसलान अहमद, 92 न्यूज़, कराची। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। ब्रेडफोर्ड में महफिल हुस्ने करात का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत साहबजादा एहसन नौशाही ने की। तकरीब कलाम पाक और नात से रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गूंजी तो शुरका के दिल मुनव्वर हो गए। वकार बाबर की रिपोर्ट देखिए। सब तो आलाए होती, सब तो शान निराली किस मूनल को दीनात पड़ा कौन जेड़ा। जामा मस्जिद तबलीग इस्लाम टॉलर लैन में मुनक़िद होने वाली इस रूह परवर महफिल की सदारत पीर साहबजादा अहसन शानो शाही ने की, जिसमें बरतानिया के मारूफ कारी तनवीर बुखारी, नौजवान सना खां मोहम्मद इस्माइल, कारी बिलाल, ईसा खान नौशाही और दीगर ने हदिया अकीदत पेश किया। जद तेरे दरबार आउणगे दर्दा दे मारे, जद तेरे दरबार आउणगे ओ वेले सोने कद मेरी सरकार आउणगे। मीडिया से गुफ्तगू में कारी सदाकत अली और दीगर उलमा का कहना था कि वक्त का तकाजा है कि कुरान की तालीम को नौजवान नस्ल तक पहुँचाया जाए। दहशतगर्दी ये किसी मसलक के अंदर, किसी मजहब के अंदर जायज़ नहीं है। हर जगह पर, हर मजहब के अंदर एक्सट्रीमिज़म जो है उसको जो है कंडेम किया गया है और बिलखुसूस मुसलमानों के ऊपर, इस्लाम के ऊपर जो ये एक छाप लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये इस्लाम जो है मज़हब, ये दहशतगर्दी का मज़हब है और इस्लाम जो है वो तलवार से पहला, बिल्कुल नहीं। इस्लाम जो है वो दहशतगर्दी का सबक नहीं देता। अस्सलामु अलैकुम हम कहते हैं तो हमारा तो सलाम भी जो है वो सलामती से शुरू होता है, अमन से शुरू होता है। हमारा कुरान जो है वो अमन का पैगाम देता है, वो दहशतगर्दी के खिलाफ। हमारा कुरान तो ये कहता है कि जिसने एक शख्स को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। शुरका ने मजीद कहा कि उम्मत मुस्लिमा कुरान पाक के अहकामात पर अमल पैरा होकर ही दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो सकती है। ब्रिस्टल की जामे मस्जिद ईस्टर्न में एक रूह परवर इज्तिमा का एहतमाम किया गया। इस तकरीब में भी कारी सैयद सदाकत अली बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। नुमाइंदा 92 न्यूज़ तनवीर बुखारी की रिपोर्ट देखिए।
ब्रिस्टल की जामिया मस्जिद ईस्टर्न में होने वाले रूह परवर इज्तिमा में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद शरीक हुई। मारूफ कारी सैयद सदाकत अली शाह ने अपने खिताब में कहा, कुरान अमन, मोहब्बत और अखुवत का सबक देता है। इस्लाम में किसी किस्म की दहशत गर्दी की गुंजाइश नहीं। फिदा न हो जो नबी पे वो उम्मती क्या है, नबी के गीत न गाए वो आदमी क्या है। इज्तिमा से चेयरमैन काउंसिल ऑफ मॉस्क ब्रिस्टल राजा मोहम्मद आरिफ, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के सदर राना बशारत अली और सैयद सूफी वहीद शाह ने भी खिताब किया। As always, terrorism exists all over the world, but not just only in Pakistan. Right now, Pakistan, maybe Kashmir, we are victims of terrorism. For Allah's sake, the Quran clearly says to take a life is as if you have taken the life of whole of mankind. इनका किसी मज़हब का लबादा ओढ़ लेना भी हमारी नाकामी होती है, और जैसे पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी हुकूमत इसके ख़िलाफ़ खड़ी है, इसी तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने भी हैं वो टेररिस्ट के ख़िलाफ़ खड़े हैं और टेररिज्म के बारे में ये क्लियर मैसेज देना चाहते हैं कि ये ना हम में से हैं ना हमारा इनसे कोई तल्लुक़ है। इज्तिमा के आखिर में सलातो सलाम और उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ भी की गई। दरे रसूल पे ले चल जुनून इश्क मुझे, क्योंकि बगैर आका के गुजरे वो जिंदगी क्या है। फ्रांस में पीली जैकेट तहरीक 12वें हफ्ते में दाखिल हो गई। मुल्क भर में बड़े पैमाने पर मुजाहिरे जारी हैं। झड़पों में पुलिस एहलकारों समेत 2700 अफराद जख्मी हो चुके हैं। मजीद इस रिपोर्ट में। येलो जैकेट तहरीक ने फ्रांस भर को अपनी लपेट में ले लिया। दारुल हुकूमत पेरिस में भी मुजाहिरों का सिलसिला जारी। मुश्तिल अफराद ने तोड़ फोड़ की और गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया। मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस पर पथराव भी किया गया। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। झड़पों के दौरान मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में भी ले लिया गया। फ्रांस में हुकूमती पॉलिसीज के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला गुज़श्ता साल 17 नवंबर को शुरू हुआ था, जिसमें अब तक 10 अफराद हलाक और 2000 जख्मी हो चुके हैं। मुजाहिरीन सदर इमैनुअल मैक्रों के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। रूस में बस का खौफनाक हादसा, 4 बच्चों समेत 7 अफराद लुकमाए अजल बन गए। हौलनाक हादसा दारुल हुकूमत मॉस्को के जनूब में वाक़े शहर का लोगों के करीब पेश आया, जहां एक मुसाफिर बस मोड़ मुड़ते हुए उलट गई। हादसे में जख्मी होने वाले 30 से जायद अफराद अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। बदकिस्मत बस पर 48 अफराद सवार थे, जिनमें अक्सरियत बच्चों की थी। बस में मौजूद बच्चे एक डांस मुकाबले में हिस्से के लिए कालोगा जा रहे थे। रूस में पुलिस ने अपने स्कूल के दोस्त का जिस्म काटकर उसका खून पीने वाले शख्स को 20 साल बाद गिरफ्तार कर लिया। रूस के शहर चिलासियाब में अस्पताल से 36 साला शख्स बोरिस को गिरफ्तार किया गया है। बोरिस पर इल्जाम है कि उसने 1998 में अपने दोस्त को मारकर उसका खून पिया था। इसके अलावा बोरिस ने डॉक्टरेट की जाली डिग्री और जाली कागजात की बिना पर गुज़श्ता बरस नवंबर में अस्पताल में मुलाजमत भी हासिल की थी। रोज के मुताबिक बोरिस को इस वक्त गिरफ्तार किया गया जब माजी में उसका इलाज करने वाले फिजिशियन ने इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर देखकर इसे पहचान लिया। यूके बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नाचिज न्यूज़ यूके।